हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे दोस्तों? और पहले बता दूं कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा। प्लीज़ मत आइएगा दिखाने के लिए मुझे, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मैं अवेलेबल हूंगा, लेकिन हर समय नहीं। चलिए बताता हूं। और कहाँ जा रहा हूं? लेह लद्दाख जा रहा हूं। तुम लोग भी जा रहे हो क्या? तो मिल लेना। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक ये है कि क्या आपको भी धीरे धीरे कमजोरी आती जा रही है? क्या आपका भी वजन कम होता जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका वजन क्यों कम हो रहा है? आज बताऊंगा कि कब ये वजन का कम होना खतरनाक है और कब खतरनाक नहीं है, और क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहले बता दूं कितना वजन कम हो जाए कितने समय में, जिसको हम बोलेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी का 5% वजन कम हो जाता है 6 से 12 महीनों में, तो ये सिग्निफिकेंट है। मतलब बिना रीजन के, मतलब आपको रीजन नहीं पता, विदाउट, मतलब आपने वजन कम नहीं किया है, आपने कोई कोशिश नहीं करी अपना वजन कम करने की, अपने आप कम होता जा रहा है। तो अगर आपका 100 किलो था और 95 पे आ गया विदाउट एनी रीजन, है ना, तो और धीरे धीरे और कम होता जा रहा है, फिर 10% पे आ गए, है ना। तो पहले 100 था, फिर 95 हुआ, फिर 90 हुआ, और ये हुआ सिर्फ 6 से 12 महीनों में। तो 5 से 10%, मैं 5 से 10% को लेकर चलता हूं। 5 से 10% का वजन का कम होना 6 से 12 महीनों में। ठीक है, कब से है, कितना हुआ है, क्या खाते थे नहीं पीते थे, ये सब चीजें पूछनी पड़ती है हिस्ट्री में। लेकिन आज बताऊंगा पहले कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कम ये सब हो सकता है। एक तो है कि भूख ही कम हो गई है, लेकिन वो क्यों कम हो गई? सबसे बड़ा कारण एक जो मैंने देखा है वो है डिप्रेशन, दुखी रहना, सैड रहना, है ना। तो डिप्रेशन यानी कि अवसाद जिसको बोलते हैं, कि कुछ भी ऐसा हो गया लाइफ में जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए। अब बात करने का मन नहीं करता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, वजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कुछ केसेस में वजन बढ़ भी सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा रीजन, कैंसर। कुछ कैंसर में भी वजन कम होता है, इसलिए अगर फैमिली हिस्ट्री है या कुछ और चीजें हैं तो कैंसर को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन मतलब कोई फीवर आ रहा है, धीरे धीरे हल्का फुल्का फीवर रहता है, भूख भी कम हो गई है, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस जो भारत में बहुत कॉमन है उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा HIV, एड्स, अगर कोई एक्सपोजर की हिस्ट्री है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। पेट खराब रहता है तो भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, कोई भी क्रॉनिक इलनेस वजन कम कर सकती है। कोई भी क्रॉनिक इलनेस लाइक COPD, लंग्स की बीमारी है, फेफड़े कमजोर हो गए हैं, पार्किंसन है ना, मतलब डिमेंशिया, याददाश्त कमजोर हो गई है, धीरे धीरे बेड रिटर्न होते जा रहे हैं, खाना पीना कम होता जा रहा है। CKD, क्रॉनिक किडनी फेलियर, भी कई बार वेट लॉस करके प्रेजेंट करता है, और वेट लॉस बहुत कॉमन है CKD में, क्रॉनिक किडनी डिजीज में, किडनी फेलियर में। और उसके अलावा कुछ दवाइयां होती हैं जो ऐसा कर सकती हैं। कुछ कीमोथेरेपी होती हैं जो वजन कम कर सकती हैं। थायराइड की कोई दवाइयां होती हैं, जैसे कि आप थायराइड की थायरोक्सिन लेते हैं, है ना, तो हाइपोथायराइडिज्म है तो वो ज़्यादा खा लें, जरूरत से ज़्यादा, तो वो भी वेट कम कर सकती हैं। पेशाब की कुछ दवाइयां हैं, डायरेटिक हैं, जो हार्ट फेलियर में दिए जाते हैं, किडनी प्रॉब्लम में। कुछ और BP की दवाइयों में भी पेशाब की दवाइयां मिली होती है, जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, उसकी वजह से भी वजन कम हो सकता है। ठीक है, कुछ शुगर की मेडिसिन भी होती हैं ऐसी जो वजन कम करती हैं, स्पेशली मेटफॉर्मिन और ग्लिफलोजिन, है ना। इस पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है शुगर के पेशेंट में वेट का कम हो जाना। हालांकि जरूरत से ज्यादा शुगर का बढ़ा रहना बहुत लंबे समय तक, वो भी एक वजन कम कर सकता है। तो शुगर के पेशेंट में जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे दवाइयां होती हैं जो लोग यूज करते हैं, एम्फिटामिन, कोकेन टाइप की, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, कुछ वो दवाइयां भी ऐसी होती हैं जो वजन कम कर सकती हैं। ये तो कुछ दवाइयां तो डॉक्टर देते हैं, सेक्रेटरी अपने पास से, कुछ रीजन होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका मिस यूज करते हैं, तो वहां पे भी ये सब गड़बड़ हो सकता है। स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी वजन कम हो सकता है, एपेटाइट, भूख कम हो जाती है। और जरूरत से ज्यादा पेट साफ करने की दवाइयां लेना, लग्जेटिव, है ना, तो वो भी आपका वजन कम कर सकता है। पर पेट में से टट्टी निकलेगी तो वजन तो निकलेगा ही ना, कुछ ना कुछ। कुछ लोगों का तो टॉयलेट आके 1 किलो वजन कम हो जाता है, क्योंकि आती इतनी सारी है, 3-4 दिन तक गए नहीं, फिर इकट्ठी आ गई। लेकिन मजाक की बात अलग है, जरूरत से ज्यादा पेट साफ करने की दवाइयां भी वजन कम कर देती हैं। ठीक है,
और कुछ पेट की बीमारियां ऐसी होती हैं जो वजन कम कर सकती हैं, जैसे कि सीलियक डिजीज है, जैसे कि क्रॉनिक डायरिया है, क्रॉनिक पैनकेटाइटिस है, पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी पेट हमेशा गड़बड़ रहता है, डायरिया रहता है, पेट में दर्द होता है ना। स्पेशली उन लोगों में जिनमें अल्कोहलिक हैं या जिनको स्टोन पड़ा हुआ था, या कई बार विदाउट रीजन भी पैनकेटाइटिस हो जाती है और बार बार पैनकेटाइटिस होती है, तो उसको क्रॉनिक पैनकेटाइटिस कहते हैं। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर भी होते हैं, ऐसे साइकेट्रिक ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे इंसान खाना पीना बंद कर देता है या खाना खाने के बाद उल्टी करना शुरू कर देता है, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है। और थायराइड की एक बीमारी होती है हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ पे कि हार्मोन बढ़ जाते हैं, और मैंने अभी बताया कि थायराइड की कोई दवाइयां भी कर सकती हैं, मतलब वो थायराइड हार्मोन जहाँ पे बढ़ जाएंगे, चाहे वो दवाई की वजह से हो या किसी भी रीजन से हो, तो उसमें आपका वजन कम हो सकता है। और हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर में भी वजन कम हो सकता है, और स्पेशली जब हार्ट फेलियर के साथ साथ आप पेशाब की दवाइयां शुरू करते हैं, क्योंकि पानी भर जाता है लंग्स में, तो उसको निकाल, बॉडी में पानी भर जाता है, तो हार्ट डायरेटिक शुरू किए जाते हैं, तो उसके बाद भी ये ऐसा हो जाता है। तो ये मैंने कुछ आपको कारण, बहुत सारे कारण बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक चीज और बताने चाह रहा हूँ। कई बार लोग पेशेंट में मेरे पास आते हैं तो कई बार कोई भी कारण नहीं निकलता है, मैं सच बता रहा हूँ। क्यों? यकीन मानिए कि कई बार आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा रीजन बताता हूँ कि एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद से उसका वजन कम होना शुरू हो गया। रीजन? क्योंकि उसकी डाइट चेंज कर दी गई, उसको उबला हुआ खाना खाना पड़ रहा है, कम घी का खाना पड़ रहा है, बाहर का वो अब नहीं खा रहा है, वो दारू नहीं पी रहा है, तो लाइफस्टाइल में चेंज आ गया। एक आदमी है और उसको लेकिन पता नहीं चला कि मेरे इस लाइफस्टाइल चेंज होने से मेरा वेट कम हो गया। एक बंदा है जो पहले घर बैठा रहता था, अब उसकी जॉब लग गई, और जॉब लगी कहाँ? जिस बिल्डिंग में फ्लोर 3rd माले पे लग गई, 4थे माले पे लग गई, और वहां पे लिफ्ट नहीं है, उसको बार बार ऊपर नीचे होना पड़ता है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, तो वेट कम हो जाएगा। और अब चलना फिरना बढ़ गया, एक्सर्शन बढ़ गया है। अच्छा, कई लोग इस वजह से भी होता है कि आपको उस एक्सर्शन का पता ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में कभी आपने इतनी मेहनत नहीं करी, अब आपको मेहनत करनी पड़ रही है, या ऑफिस में काम इतना होता है कि अब आपका खाना पीना भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा, आपको पता ही नहीं है कब दिन हो गया, कब शाम हो गई, या आप ऐसे काम में फंसे हुए जहां पे आप बस काम पे काम, काम पे काम, तो आपका लाइफस्टाइल, तो एक तो एक्सर्शन, ओवर एक्सर्शन होने से, है ना, कई बार लाइफस्टाइल में चेंज आने से, कोई नया जॉब ज्वाइन कर लिया है, ले लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया पूरा, तो इन वजहों से भी वजन कम हो जाता है। तो कोई जरूरी नहीं होता कई बार कि कोई बड़ा बड़ा रीजन भी हो, ठीक है, लेकिन हाँ, वजन का कम होना कई बार अंडरलाइंग सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन होता है। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि सारे टेस्ट करा के देखने चाहिए, आप रूटीन सारे टेस्ट कराएं, लीवर, किडनी, फलाना ढिमका, पूरी बॉडी का चेकअप कराएं, थायराइड का भी चेकअप कराएं, ईसीजी भी कराएं, है ना, इको भी कराएं, उसके बाद पेट के टेस्ट भी जरूर कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, अगर कोई डाउट होता है तो फिर सीटी स्कैन भी कराना पड़ सकता है, लंग्स के भी टेस्ट कराएं, एक्सरे कराएं, सीटी स्कैन कराएं, कोई ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, लंग्स में छिपी पड़ी हो, आपका फीवर आ रहा है, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल है, और सीटी स्कैन में निकला है कि ये तो लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस छिपी हुई थी, हमें रीजन पता ही नहीं चल पा रहा था। लेकिन डॉक्टर से बिना पूछे मत कराएं अपने आप। ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ना यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने सारे टेस्ट कराने शुरू कर दें। रूटीन तो आप करा सकते हो, लेकिन सीटी स्कैन भी अपने आप करा लेना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के कराएं, जरूरत है तो कराएं, नहीं तो मत कराएं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैं भी जा रहा हूँ अपना वजन कम करने के लिए, मैंने भी जिम ज्वाइन कर लिया है, हालांकि अभी तो कोई फर्क नजर तो आ नहीं रहा यार, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा थोड़ी 2-4 दिन में आधा घंटा जिम गए हो गया कल्याण, ऐसा थोड़ी होता है। वड्डे लोग वड्डी गल्ला। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं। मैं जा रहा हूं ब्रेक पे, आप भी अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहिए, लाइफ को दोबारा से रिजनरेट करिए, दोबारा से एक नई ताजगी के साथ वापस आइएगा, है ना। शेयर मार्केट गिर गई है, पार्टियां, वोटिंग खत्म हो गई है, रिजल्ट आ चुके हैं, अब किसका वेट कम होगा, किसका ज्यादा होगा, ये तो वोटिंग वाले नेताओं का बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं चलता हूं, आपका अपना नन्हा मुन्ना क्या कुछ